बैंक जनरली हमें टू टाइप के कार्ड प्रोवाइड करता है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। हमें बार बार बैंक ना जाना पड़े पैसे विड्रॉ एंड डिपॉजिट के लिए, इसीलिए बैंक हमें डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। एंड इन द सिनेरियो ऑफ क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह है। लाइक हम उससे शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को EMI पे खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इज अ मेथड टू बाय नाउ पे लेटर। क्रेडिट कार्ड होता क्या है? बैंक के थ्रू इशू किया गया एक कार्ड होता है। जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड होता है वैसा ही एक क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन उसमें जो अमाउंट होती है, अगर उसमें 40,000 की एक अमाउंट है तो वो पैसे आपके पास होते ही नहीं, वो बैंक आपको एक लोन की तरह देता है। बैंक आपको 50 डेज का उसमें टाइम पीरियड भी देता है उसको रीपे करने के लिए। तो स्टार्टिंग के 30 डेज होते हैं, उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं एंड द रेस्ट अमाउंट जो 20 डेज आपको सेटलमेंट के लिए देता है। अगर उसमें आप एक दिन भी लेट करते हैं, अगर आप 50 डेज की जगह 51 डेज में रीपे करेंगे तो आपको 51 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 50 डे के अंदर करते हैं तो उसको हम एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी बोलते हैं। सो क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज भी है और क्रेडिट कार्ड एक बेकार चीज भी है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की वो किस तरीके से उसको यूज करता है। इन द स्टार्टिंग अगर किसी पर्सन को एक लोन की जरूरत होती थी, एक शॉर्ट लोन की, तो वो बैंक के पास जाता था, अलॉट ऑफ वेरिफिकेशन, पेपर वर्क एंड काफी हेक्टिक हो जाता था। उसी केस में इंट्रोड्यूस किया गया था क्रेडिट कार्ड। स्टार्टिंग में जब क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता था किसी भी पर्सन को, जो वहाँ पे 3 C's देखते थे, कैपेसिटी, कैपिटल, कैरेक्टर। कैपेसिटी, बैंक ये चेक करता था कि जो इंसान वहाँ से लोन ले रहा है वो उसकी कैपेसिटी है या नहीं है, आपका कोई बिजनेस है या नहीं है, आप क्या काम करते हैं, ये सब चीजें वहाँ पे देखते थे। कैपिटल में ये मेक श्योर किया जाता था कि अगर आप इन केस वो जो अमाउंट आप नहीं रीपे कर पाएंगे तो आपके पास कोई कोलेटरल है या नहीं, आपके पास कोई जमीन है या नहीं है। थर्ड वन इज द कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर भी मैटर करता था कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस टाइप का है। सो दिस इज द वेरी साइंटिफिक वे ऑफ जजिंग पीपल। देन द कंप्यूटर केम अलोंग एंड दे मेड अ सॉफ्टवेयर ऑफ जजिंग पीपल ऑन देयर बैंक रिकॉर्ड्स और देन दे इंट्रोड्यूस क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट आया क्रेडेयर से, मीन्स टू ट्रस्ट। जिस पर्सन के ट्रांजैक्शन अच्छे थे, बैंक के साथ रिलेशन अच्छा था, तो उनको क्रेडिट कार्ड दिया गया। उन्होंने क्रेडिट स्कोर स्टार्ट किया 300 से लेके 850 तक। अबव 700 लो रिस्क लो इंटरेस्ट, बिलो 700 हाई रिस्क हाई इंटरेस्ट। तो जब भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है तो उसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, नेटवर्क कंपनी, द इशूअर, एक्वायरिंग बैंक एंड मर्चेंट। नेटवर्क कंपनीज हो गई आपकी वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सारी नेटवर्क कंपनीज हैं। इशूअर, जिस भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसको हम इशूअर बैंक बोलते हैं। एक्वायरिंग बैंक, मर्चेंट जिस बैंक की मशीन यूज करता है उसको हम एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं। अब एक सिनेरियो समझते हैं कि ये जो वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है, तो इन जो ये नेटवर्क कंपनीज है इनकी क्या जरूरत पड़ी। तो पहले होता क्या था, अगर आपके पास SBI का ATM है तो आप SBI के ATM से ही आप पैसे निकाल सकते थे। आप HDFC बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि बैंक्स को ये डर था अगर SBI का जो कस्टमर है वो HDFC बैंक में जाके पैसे निकालेगा ATM मशीन में, तो जो सारी डिटेल है उस कस्टमर की वो HDFC बैंक के पास चली जाएंगी। कहीं HDFC बैंक SBI के कस्टमर से रीच आउट करके उसको एक्वायर ना कर ले। तो उस सिनेरियो में जो नेटवर्क कंपनी थी वो आए, उन्होंने कहा कि आप डिटेल हमें प्रोवाइड कीजिए तो हम पूरी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेंगे और तो जो भी SBI के कस्टमर रहेंगे, जो भी HDFC के कस्टमर रहेंगे, हम जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इस पूरे सिनेरियो को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आप किसी स्टोर पे गए, वहाँ पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। जहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, जिस भी बैंक का वो क्रेडिट कार्ड है उसको हम इशूअर बैंक बोलते हैं। वो रुपे कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क कंपनी। जो मर्चेंट है, जिस कंपनी की मशीन यूज करता है उसको हम एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी जिस मूवमेंट पे कार्ड स्वाइप होता है तो नेटवर्क कंपनी ये इंश्योर करती है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसमें अमाउंट है या नहीं। वो जैसे ही मेक श्योर करती है कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है और आप लेजिटिमेट वे के लिए आप पैसे यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको अप्रूव कर देती है। अब इस सिनेरियो को ये समझिए कि अगर आप 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं, सबसे पहले नेटवर्क कंपनी के पास पैसे जाते हैं, नेटवर्क कंपनी से जाता है इशूअर बैंक। तो इशूअर बैंक 2 रुपए रखती है, तो बाकी के जो 98 रुपीज़ है वो भेज देती है एक्वायरिंग बैंक के पास। जो 98 रुपए में 1 रुपए रख लेता है एक्वायरिंग बैंक और बाकी के जो 97 है वो मर्चेंट को भेज देता है। अब जो 1 रुपए है एक्वायरिंग बैंक के पास, वो 50 पैसे खुद रख लेते हैं, 50 पैसे। अब आपको लगेगा यार 50 पैसे तो बहुत कम अमाउंट है, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ 100 रुपीज़ के एक एग्जांपल से बताया। ये फीस वेरी करती है हर केस में कि आप किस चीज़ के लिए आप वो जो कार्ड है जो स्वाइप करते हैं, और जो पैसे हैं वो मर्चेंट की पॉकेट से जाते हैं एंड रोज करोड़ में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वीजा कार्ड की जो वैल्यूएशन है $450 बिलियन है एंड मास्टर कार्ड की जो वैल्यूएशन है वो $350 बिलियन है। वैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज का एक ये भी होता है कि वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो है टाइम पे रीपे करें, और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आप उनका कभी रीपे ही ना करें।
आपको कहाँ कहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है ये यूज नहीं करना चाहिए। आपको पेट्रोल पंप पे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको 1% की सर्विस फीस देनी होती है एंड 7.2% GST फीस लगती है। आपको IRCTC पे भी टिकट बुक करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ 1 से 2% आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे देना पड़ता है। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अगर वॉलेट में पैसे ऐड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 2 से 3% का आपका चार्ज लगेगा। कैश विड्रॉल, बैलेंस ट्रांसफर अगर आप ये सब भी करेंगे तो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है और इन्हीं सब चीजों से आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। द इम्पल्सिव बाइंग, आप उन पैसों को यूज करते हैं जो पैसे आपके होते ही नहीं है। अगर आप कहीं मॉल में गए और आपने कोई शूज पसंद आ गए, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे शूज हैं लेकिन आपने फिर एक नया पेयर ले लिया, आपने कहीं पे जाके टी-शर्ट ले ली, तो ये जो इम्पल्सिव बाइंग की जो हैबिट है ये आपको ट्रबल में, एक बैड डाइट में डाल देती है। स्टार्टिंग में हमें अच्छा लगता है, क्रेडिट कार्ड को भी अच्छा लगेगा कि यार मेरे पास कुछ है, मेरे पास पैसे हैं, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन आप उसको ज्यादा यूज करेंगे और आपने टाइम पे रीपे नहीं किया तो आपको जो उसके हिडन चार्जेस हैं, उसका लेट पेमेंट फीस है, ये सब चीजें इतने गंदे तरीके से ये ऐड होंगी ना तो आप वो डेट ट्रैप में फंसते ही चले जाएंगे। ये मोस्टली जो टीनेजर है, मेरी एज के जो स्टूडेंट हैं या जो भी वर्किंग है, वो इन सब चक्करों में फंसते हैं। सेकंड वन इज द डेट ट्रैप। आपने देखा हो तो होम लोन जो है वो 8% इंटरेस्ट तक चार्ज करता है। कार लोन की बात करें तो समवेयर अराउंड 10% एंड द पर्सनल लोन वो भी 12% तक चार्ज करता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको 50 डेज मिलता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड। लेकिन अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो आपको पूरे 51 डेज पे इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो इंटरेस्ट 36% से लेकर 42% तक वेरी करता है और इसमें हर मंथ जो आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता है। इसमें आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे कौन कौन से चार्जेस लगे क्योंकि इनके हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, आपको क्लोज कोई नहीं पड़ता इतने अच्छे से। आपका लेट फीस लगेगा, आपके टैक्स भी लगेंगे, आपके जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आप धीरे धीरे एक गंदे ट्रैप में फंस जाएंगे। सो आप कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये मेक श्योर करें कि आप टाइम पे रीपे कर रहे हैं। एंड अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो आपका डे 1 से इंटरेस्ट लगता है, उसमें 50 डेज जो फ्री इंटरेस्ट पीरियड है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलता। अगर ऐसे टास्क आप परफॉर्म करेंगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी इम्पैक्ट होगा, जो आपका सिबिल है वो भी डाउन जाएगा। अब हमने इसके डिसएडवांटेज तो बात कर ली लेकिन इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो कोई भी चीज 100% बेकार या 100% सही नहीं हो सकती। हर चीज के दो तरीके तो होते हैं, एक एडवांटेज भी होता है, एक डिसएडवांटेज भी होता है। सो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कैशबैक मिलता है, नो कॉस्ट EMI ऑफर्स होते हैं, आपको काफ़ी जगह ट्रैवल करने के लिए कूपन्स मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कार्ड यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से आप उस कार्ड को यूज़ करते हैं। सेकंड ये कि आप क्रेडिट कार्ड को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल एडोप्टेड है। हो सकता है कि कहीं आपका डेबिट कार्ड यूज़ ना हो लेकिन क्रेडिट कार्ड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वर्क ऑन ऑल वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन वो तब इम्प्रूव करता है जब आप उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से का मतलब ये है, मैं ये कहूँगा कि अगर आप 100 रुपीज़ का अगर आपकी क्रेडिट लिमिट है तो आप उसमें से 30 रुपये ही यूज़ करें और उसको टाइम पे ही रीपे करें, तो आपका जो धीरे धीरे एक लॉन्ग टाइम पीरियड में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा। उससे होगा क्या कि अगर आपको फ्यूचर बड़े लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ईजिली मिल जाएगा और आपको कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। शुड आई ओन क्रेडिट कार्ड? सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक अच्छी चीज साबित हो सकती है। आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा। आप उसको अनवांटेड चीज के लिए यूज ना करेंगे तो, अगर आपको अनवांटेड चीज के लिए यूज करेंगे तो आपके लिए डेट ट्रैप बन जाएगा, एक बैड नाइट में। क्रेडिट कार्ड यूज करिए और आप उसकी जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपने यूज किया उसको पे ऑन टाइम करिए। अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो आप उसका 30 से 40% ही यूज करिए। सो आपके लिए एक टिप्स है, आप क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्च करिए जितनी आपकी कैपेसिटी रीपे करने की है। तो सेकंड वन कि आप उसको ऑटो डेबिट कर दीजिए, जो मनी है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा ना देना पड़े। नो मोर देन 1 to 2 कार्ड्स। एंड क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप थोड़ी रिसर्च भी कर लीजिए, उसकी लेट फीस, हिडन चार्जेस, उसके टर्म एंड कंडीशन, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे तो थोड़ा आपके लिए भी ईजी रहेगा कि आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है और किन चीज़ों से आप बच सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने कंटेंट और वीडियोज़ को और बेटर करने की कोशिश करेंगे आपके अकॉर्डिंग। तो आप हमें कमेंट करके भी रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू।